नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस मोटिवेशन हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का तारीख है 4 नवंबर, दिन ट्यूजडे। जो कल 3 नवंबर को मार्केट चला था, उसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि लगभग सभी सेक्टर पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इस मूवमेंट में मेरा म्यूचुअल फंड पर कितना पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,94,761 रुपया और टोटल रिटर्न है 10,208 रुपया, लगभग 5.25%। और वनडे का रिटर्न है दोस्तों 1,314 रुपया। इस प्रकार से मेरा जो टोटल होल्डिंग्स में 2,49,69 रुपया है। तो बात करते हैं दोस्तों कि अब तक ने कौन से फंड कितना रिटर्न दिया है। तो सबसे पहला फंड है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, जो कि अब तक ले 3,331 रुपये का रिटर्न दिया है। और कोटक दूसरा है कोटक स्मॉल कैप फंड, जो कि अब तक 1,720 रुपये का रिटर्न दिया है। परसेंटेज में देखें तो 4.6%। और अगला है एक्सिस मिड कैप फंड, जो कि अब तक 3,556 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 11% का आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों डीएसपी लिक्विडिटी फंड, जो कि 353 रुपये का रिटर्न दिया है। अगला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि 797 रुपये का रिटर्न दिया है। परसेंटेज में देखें तो 2.89%। अगला है SBI निफ्टी स्मॉल कैप फंड, जो कि 272 रुपये का अब तक रिटर्न दिया है। परसेंटेज में देखें तो 1.75%। अगला है लास्ट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि 178 रुपये का रिटर्न दिया है। परसेंटेज में 1.32%। तो ये रहा दोस्तों मेरे अलग अलग म्यूचुअल फंड का टोटल रिटर्न में, जो अब तक ने कौन सा फंड कितना रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन सा फंड वनडे यानी जो 3 नवंबर का मार्केट चला है उससे कितना पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो पहला फंड दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि वनडे में 406 रुपया 24 पैसा का रिटर्न दिया है। परसेंटेज में 0.9%, लगभग 1% के आसपास। अगला कोटक स्मॉल कैप फंड, जो कि 357 रुपया 87 पैसा का रिटर्न दिया है। परसेंटेज में 0.92% का। अगला है एक्सिस मिड कैप फंड, जो कि 290 रुपया 82 पैसा का रिटर्न दिया है। परसेंटेज में 0.82%। अगला है डीएसपी लिक्विडिटी फंड, जो कि 5 रुपया 88 पैसा का रिटर्न दिया है। अगला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 202 रुपया 28 पैसा का रिटर्न दिया है। परसेंटेज में 0.72%। अगला है SBI निफ्टी स्मॉल कैप फंड, जो कि 109 रुपया का रिटर्न दिया है, 0.7%। अगला फंड दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि एक नेगेटिव रिटर्न दिया है, 57 रुपया 18 पैसा का नेगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। सभी पॉजिटिव रिटर्न दिया है, मात्र एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस प्रकार से प्लस माइनस में चलते रहता है, इसलिए अलग अलग एमसी लेने में एवरेज हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन से फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है और इसका करंट वैल्यू क्या है। तो पहला फंड है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि 39,798 रुपये का इन्वेस्टिंग है, जिसका करंट वैल्यू है 43,129 रुपया। अगला फंड है दोस्तों कोटक स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि 37,398 रुपये का इन्वेस्टिंग है, जिसका करंट वैल्यू है 39,119 रुपया। अगला फंड है दोस्तों एक्सिस मिड कैप फंड, जिसमें कि 32,098 रुपये का इन्वेस्टिंग है, जिसका करंट वैल्यू है 35,655 रुपया। अगला फंड है दोस्तों डीएसपी लिक्विडिटी फंड, जिसमें कि 28,869 रुपये का इन्वेस्टिंग है, जिसका करंट वैल्यू है 29,222 रुपया। अब अगला फंड है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि 27,598 रुपये का इन्वेस्टिंग है और जिसका करंट वैल्यू है 28,395 रुपया। अगला फंड है दोस्तों SBI निफ्टी स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि 15,499 रुपये का इन्वेस्टिंग है, जिसका करंट वैल्यू है 15,771 रुपया। अगला फंड दोस्तों
पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें कि 13,499 रुपये का इन्वेस्टिंग है, जिसका करंट वैल्यू है 13,677 रुपये। तो ये रहा दोस्तों अलग अलग AMC म्यूचुअल फंड में कौन से फंड कितना रिटर्न दिया है। 3 फंड में मेरा SIP कट रखा है 500 रुपये का। मैं अपना भी कुछ थोड़ा सा फंड का ज़रूरत था, इसलिए इसमें SIP अमाउंट को घटा करके, जो मैं प्रत्येक SIP अमाउंट में 2,000-3,000 रुपये करता था, उसको घटा करके 500 रुपये कर दिया हूँ। इस मंथ के बाद मैं SIP अमाउंट को थोड़ा इंक्रीज करूँगा। थोड़ा सा मनी का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं SIP अमाउंट को घटाया हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।